हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होती है सेल? सबसे पहले जो सेल डिस्कवर की थी वो थे रॉबर्ट हुक। इन 1665 में उन्होंने कॉर्क स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया और उन्हें एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट की बनी हुई थी और हर कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेलुली और इसको डिस्क्राइब किया। और इस सेल को डिस्क्राइब किया उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। लेकिन उन्होंने जो देखा वो एक नॉन लिविंग सेल थी, क्योंकि कोर क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा? सबसे पहले लिविंग सेल को ल्यूवेनहॉक ने देखा अपने सेल्फ ऑर्गेनाइज माइक्रोस्कोप में। क्या है कि उन दिनों माइक्रोस्कोप जो है मार्केट में नहीं मिलते थे, अपने आप ही सेल्फ डिजाइन करने पड़ते थे। और जो ल्यूवेनहॉक थे ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, इनकी अपनी एक ग्रोसरी की शॉप थी, लेकिन ये एक बहुत ही क्यूरियस व्यक्ति थे। उस टाइम का इनका जो माइक्रोस्कोप था वो सबसे पावरफुल था। उसमें उन्होंने देखा कुछ, उसमें उन्होंने लिविंग सेल को देखा। लिविंग सेल को उन्होंने देखा सिंस 1674 में। उन्होंने एल्गी स्पायरोगायरा को देखा। स्पायरोगायरा को देखा। ये जो बुक है ये है एनसीईआरटी। इसमें क्या है, इन बिटवीन ऑफ लाइन बहुत कुछ देखना पड़ता है। ये सिर्फ एक सिलेबस की तरह है, इसकी हर एक लाइन को हमें समझना है। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb, consist of many little compartments. जब रॉबर्ट हुक ने एग्जामिन किया अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर किसको? कॉर्क स्लाइस को, तो एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट की बनी हुई थी। कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क क्या है? इसे हम बार्क से प्राप्त करते हैं। बार्क क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ट्री। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम सबसे ज्यादा अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा ना टिश्यू, उसमें देखेंगे क्या होती है कोर, क्या होता है बार्क। This was in the year 1665 when Hooke made his chance observation through a self-designed microscope. उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर ये बाई चांस देखा। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल। क्या कहा उन्होंने? सेल। सेल इज ए लैटिन वर्ड। लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है फॉर ए लिटिल रूम, जो लिटिल रूम के लिए यूज होते हैं। सेल को क्या कहते हैं लैटिन में? लिटिल रूम। दिस में सीम टू बी ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। ये एक बहुत ही छोटा और इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो देखा वो नॉन लिविंग सेल थी, बट इट वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. सबसे पहले हमें इस बात का पता चला कि जो सभी ऑर्गेनिज जो हैं एक यूनिट के बने होते हैं, सेपरेट यूनिट के बने होते हैं, उसको नाम दिया सेल। The use of word cell to describe this unit is being used till this day in biology. बायोलॉजी में अभी भी हम सेल को एज इट इज ही यूज करते हैं। तो ये क्या है? इसका सिग्निफिकेंट स्टैंड, बहुत ये सिग्निफिकेंट था, बहुत ही ये महत्वपूर्ण था। ये क्या है? एक्टिविटी है जो 9th क्लास की बुक में दी हुई है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। इसमें क्या है? एक ओनियन बल्ब को लिया और इसके जो अंदर की पील है उसको निकाला कोन के साइड से। ये कौन सी साइड होती है? कोन की। ये ऐसे समझ सकते हैं जैसे केव होती है ना, अंदर की तरफ ऐसी होती है ना, तो इसे याद रख सकते हैं ऐसे कोन केव। ये क्या है? कोन केव। तो ऊपर की साइड क्या हुई? कोन वैक्स। तो इधर से एक पील निकाली और इसे एक वॉच ग्लास में डाल दिया। वॉच ग्लास जिसमें पानी है उसमें डाल दिया। पानी में क्यों डाला? ताकि ड्राई अप ना हो और फोल्ड ना हो। ये क्या है? ये एक स्लाइड है, थिन फ्लैट पीस ऑफ ग्लास। ये ग्लास का, कांच का एक बारीक सा ऐसे पीस होता है, इसे स्लाइड बोलते हैं। लेबोरेटरी में देखी होगी आपने, है ना।
फिर क्या करते हैं, इस स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप वाटर की डालते हैं, उसके बाद फोर्सिप की हेल्प से जो पील हमने पानी में डाली थी ना, उसे निकाल के इस पे स्प्रेड करते हैं अच्छे से। फिर इस पे एक बूंद सैफरन की डालते हैं। सैफरन एक बायोलॉजिकल स्टेन है, मतलब एक कलर है जिससे हम इसे कलर करते हैं। और उसके ऊपर एक कवर स्लिप ढकते हैं। कवर स्लिप भी एक कांच की बनी हुई परत होती है, बहुत बारीक होती है। इसके ऊपर ऐसे रखते हैं ताकि इसमें एयर बबलिंग ना जाए, और उसके बाद से माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करने से ऐसी स्ट्रक्चर विजिबल होती है। और ये हर एक कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, सेल। सभी लिविंग मीन्स इन सेल के ही बने होते हैं। ये क्या, सबकी सब शेप इनकी सभी की समान है, ठीक है। तो ओनियन बल्ब जो है, सब जो शेप में समान है, ऐसे सेल से मिली हुई एक स्ट्रक्चर है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। On the basis of cell, we can divide cell in two types: unicellular and multicellular. यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर सेल के बने हुए, मल्टी मीन्स मैनी, और सेलुलर मीन्स सेल के बने हुए। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के बने हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल के बने हैं, वो हो गए मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो सकते हैं क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, और अमीबा है। ये सब क्या है, ये यूनिसेलुलर है। These organisms are called unicellular organisms. On the other hand, many cell group together in the single body and assume different function in it to form various body part in multicellular organism. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो सेल है ये डिवाइड करती है। एक सेल दो सेल में डिवाइड हुई, दो सेल चार सेल में डिवाइड हुई, तो ये क्या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। और हर एक सेल क्या है, लिविंग है, और अपने आप में क्या है, परफेक्ट है, क्योंकि ये लिविंग है। और एक, यहाँ तक कि एक सेल एक लाइफ के लिए पर्याप्त है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं। और बहुत सारे सेल जो फंक्शन और ओरिजिन में समान होती है, क्या बनाती है, वो टिश्यू बना लेती है। जो फंक्शन और ओरिजिन में समान है, ऐसे टिश्यू बना ली, एक सीट बना ली, मान लिया एक सीट बना ली, या आप इसे बोल सकते हो ये एक कपड़ा है, ठीक है। और इसको हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं, मान लिया इस शेप में डाल दिया, जो ओरिजिन और फंक्शन में समान है। तो ये क्या है, हार्ट है। हार्ट का काम क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो मतलब वो सेल जो ओरिजिन और फंक्शन में समान है, उन्होंने सबने मिलकर क्या बना लिया, एक टिश्यू बना लिया, टिश्यू। और ऐसे टिश्यू जो समान है, जिनका ओरिजिन समान है, ऐसे टिश्यू ने कोई शेप ली और क्या बना लिया, ऑर्गन बना लिया। और बहुत सारे ऑर्गन ने मिलकर क्या बना लिया, एक सिस्टम बना लिया, ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं एक बॉडी में, मिलते हैं। कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो ये बहुत सारे सिस्टम मिलके ही एक बॉडी बनती है। तो ऐसे बना लिया, और हर ऑर्गन का काम अपना क्या है, अलग अलग है। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या, सच एज सम फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या है, बैक्टीरिया है जो है यूनिसेलुलर। ये क्या है, पैरामीशियम है, ये भी क्या है, यूनिसेलुलर। और ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, एल्गी है, ये भी क्या है, यूनिसेलुलर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि यूनिसेलुलर है। ये ये कुछ मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल है, वो तो आप सब जानते होंगे। ये क्या, सब मल्टी सेलुलर है। ये क्या है, ये मशरूम है, मशरूम है फंगी। Some organs can also have cells of different kind. हमने ओनियन बल्ब देखा था, उसमें क्या सभी सेल एक ही शेप की थी। बड़ी छोटी तो हो सकती है, मतलब साइज में बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन शेप में सभी एक समान थी। लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे भी होते हैं जिनमें जो सेल होती हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड की होती है, उनकी शेप जो है अलग अलग होती है। जैसे क्या है, ये क्या है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन है। ये मिलते हैं नर्वस सिस्टम में। ये क्या, आरबीसी है।
ये ओस्टियोसाइट है, बोन सेल, ये स्मूथ मसल सेल्स है, ऐसे ये ओवा है। तो क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप की सेल्स हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल, द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब जो सेल जिसका जो काम होता है वो उसी के अनुसार उसकी शेप और साइज होती है। जैसे अभी हमने देखा था ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन की शेप कैसी है, इलोंगेटेड है, क्योंकि इनका काम भी ऐसा ही है। इनका काम क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ये है आरबीसी, आरबीसी की शेप कैसी होती है, कॉनकेव होती है, कॉनकेव ऐसे। किसी भी बारीक जगह हमें कोई चीज घुसानी होती है तो हम क्या करते हैं, मान लो एक पेपर है, इस होल में से घुसाना है तो क्या करते हैं, हम इसको फोल्ड कर लेते हैं ना, तभी घुसाते हैं। तो क्या है, जो आरबीसी है इन्हें तो बहुत ही थिन कैपिलरीज में से भी जाना होता है, जो बहुत बारीक होती है, इनके साइज से भी छोटी होती है, तो इसीलिए ये अपनी शेप को कैसे चेंज कर लेते हैं, मतलब एक ये अपनी शेप को ऐसे चेंज कर लेती है जो इन्हें इसमें मूव करने के लिए फैसिलिट करती है, ठीक है, क्योंकि इनकी शेप ऐसी होती है। सम सेल लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। अमीबा क्या है, ये भी यूनिसेलुलर है और अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ये क्या है, ये अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है। इसका जो प्लाज्मा होता है वो सोलर जेल में डिवाइड होता है। ये बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या होती है, इलास्टिक है। जिधर भी प्लाज्मा मूव होता है उधर ही क्या बन जाता है, एक स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फाल्स और पोडिया मीन्स पैर, फिट, ठीक है। जिधर भी मूवमेंट करना होता है उधर ही क्या, प्लाज्मा फ्लो होता है सोलर जेल के रूप में जो होता है, और स्यूडोपोडिया बन जाता है। या मान लो ये अमीबा है, इसे ना कोई फूड पार्टिकल इनगल्फ करना है, ये फूड पार्टिकल है, इसको इनगल्फ करना है, तो कैसे करेगा, ये फूड पार्टिकल अंदर धंसता चला जाएगा और जब मेम्ब्रेन इसको चारों तरफ से कवर कर लेगी, और थोड़ी देर के बाद में ये जो फूड अंदर आएगा ना उसको डाइजेस्ट कर लेगा लाइसोसोम, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये एक यूनिसेलुलर है, अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। इसे बहुत सारे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल और क्रोमोजोम ये सब मिलता है। In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. कुछ सेल की जो शेप होती है वो क्या फिक्स होती है, जैसे न्यूरॉन है, आजीवन एक समान रहते हैं, ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते, बाय बर्थ जितने होते हैं ये पूरी जिंदगी उतने ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल हैव ए टिपिकल शेप। Each living cell has the capacity to perform certain basic function that the characteristic of all living forms। मतलब हर सेल का क्या है, अपना एक फिक्स काम है। अभी देखा था सेल क्या टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, हर ऑर्गन का क्या अपना एक काम है। हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन, वी नो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर इन ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, काम का विभाजन, श्रम विभाजन। काम का विभाजन क्या है, काम को सुगम बनाता है, जो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। अगर एक एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल घर से लें तो उसमें हर मेंबर का अपना अपना काम बटा हुआ है। अगर एक ही मेंबर को सारा काम करना पड़ जाए तो वो काम अच्छे से नहीं होगा, इफिशियंटली भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, काम का बंटवारा। कहीं पे भी देख लो, जैसे पीएम मोदी है, क्या पूरी गवर्नमेंट पीएम मोदी से चल रही है, नहीं, इनके नीचे बहुत सारे मिनिस्टर हैं, पूरे स्टेट के क्या है, सीएम है, सारी प्रशासनिक व्यवस्था है, तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। हर जगह क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। स्कूल में भी हर टीचर का अपना अपना सब्जेक्ट है। अगर एक ही टीचर को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ जाए तो वो, क्योंकि हर सब्जेक्ट वो एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, वो सिर्फ अपना सब्जेक्ट ही अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। दिस मीन दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मतलब ह्यूमन बॉडी में क्या है, डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन करेगा। ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। जैसे लीवर का काम क्या है, लीवर का काम क्या क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल,
ठीक है ना। जितने भी हार्मफुल मटेरियल है उनको डिटॉक्सिफाई करता है लीवर। किडनी का काम क्या है? अगर किडनी का देखें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। तो ये क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। द ह्यूमन बॉडी हैज ए हार्ट टू पंप ब्लड। ए स्टमक है डाइजेस्ट फूड। स्टमक में खाना हजम हो रहा है। सो सिमिलर डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल। एक सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है। वो कैसे? ये एक सेल है। सेल का एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसके बीच में क्या मिलता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या है? कंट्रोलिंग ऑफ सेल। पूरे सेल पे कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के सारे सारे होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैली स्ट्रक्चर है। और इस पे मिलते हैं राइबोसोम, जिसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं गोल्जी बॉडी। ये बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, न्यूक्लियस के पास होती है। इसका काम क्या है? सिक्रीशन का। सिक्रीशन का काम है। और जितनी भी प्रोटीन इसमें बनती है उसको मॉडिफाइड भी करता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के पास से मिलते हैं छोटे छोटे लाइसोसोम। इसका काम होता है डाइजेशन का। माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? एटीपी फॉर्मेशन होती है, जिसका काम होता है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी बनती है, इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये क्या है? सेल के अंदर हो रहा है डिवीजन ऑफ लेबर। हर इतनी सारी सेल ऑर्गेनेल्स मिली है, इनका अपना अपना काम है। तो ये क्या है? एक डिवीजन ऑफ लेबर। इस such cell has got certain specific component within it known as cell organelles। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट है इसके अंदर ये क्या सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, और क्लोरोप्लास्ट मिलता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में नहीं मिलता है, जिसका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और प्लांट सेल में क्या है? सेल वॉल भी मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल भी मिलती है, जो बनी होती है सेलुलोज की। ये क्या है कि रिजिड बाउंड्री प्रोवाइड करती है सेल को। ठीक है, रिजिड बाउंड्री प्रोवाइड करती है सेल को, सेल वॉल इन प्लांट सेल। इस काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। न्यू मटेरियल किससे बनते हैं? गोल्जी बॉडी में। क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल किससे होता है? लाइसोसोम से, फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। ए सेल इज able to live and perform all its function because of this cell organelles। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है इनका अपना अपना काम है, इसीलिए क्या सेल जो है लिविंग होती है, सेल सर्वाइव करती है। these organelles together constitute the basic unit called cell। it is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their function is और what organ they are found। ये मैटर नहीं करता है कि वो कोई यूकैरियोटिक सेल है, ये मैटर नहीं करता है कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जितनी भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं सेम ही होती है, उनका सेम ही फंक्शन होता है। मतलब अगर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसकी इंफॉर्मेशन सेम है तो प्रोटीन भी सेम होगी। अगर इसकी इंफॉर्मेशन सेम है तो प्रोटीन सेम होगी, चाहे वो सिंगल सेल का हो या वो मल्टी सेलुलर हो। तो इसी पे इस पे आधारित है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर ये नहीं होता तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी नहीं होती और साइंस आज इतनी डेवलप भी नहीं होती। ये नेचर के द्वारा दिया गया है हुआ एक वरदान है। इसी की वजह से क्या इंसुलिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। हम जो है जेनेटिक इंजीनियर से इन सबको बना पा रहे हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन सेम ना होती और सेल ऑर्गेनेल्स का काम समान ना होता तो ये कभी भी ना होता। साइज, स्मॉलेस्ट सेल
माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है जिसका होता है 0.1 माइक्रोन इन डायमीटर। लार्जर सेल है ओस्ट्रिच सेल, जो होती है लगभग 15 सेंटीमीटर की। इसे नेकेड आई से देखा जा सकता है। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल होती है, जो नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की होती है फीमेल ओवम, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होती है मेल गैमेट या स्पर्म। ये लार्जेस्ट है, इसमें वॉल्यूम की बात की गई है, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट है, मतलब लंबी, सबसे लंबी क्या होती है, इलोंगेटेड शेप होती है नर्व सेल की। और स्मॉलेस्ट सेल होते हैं स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म, जो स्मॉल साइज के होते हैं। जो आज का टॉपिक था वो एक इंट्रोडक्टिव ही था, ठीक है बच्चों। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।